इंडियन बीजेपी के लोगों ने खुद ही कहना शुरू कर दिया, जो आज तक उनकी एयरफोर्स नहीं मान रही कि 6 जहाज गिरे हैं। पूरी की पूरी बैनुल अक़वामी दुनिया नरेंद्र मोदी की इस वॉर रेटरिक को अंडरस्टैंड कर रही है। ये दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जो खड़े होकर ये कहता है हम पाकिस्तान पे अब हमारी नेवी हमला करेगी। फिल्मी डायलॉग का भी कुछ सर पैर होता है, ये तो बिल्कुल छिछोरों वाला काम है। वरना गोली खाओ, तू फिर गोला खा, को अक्ल कर यार। नहीं, वो यही करती पाकिस्तानी है, ये तो देख मांगती है फट जाती इनका। दे आर ओनली फेमस फॉर 2 थिंग्स, बेगिंग एंड टेररिज्म। कभी आपने देखा है पाकिस्तानी को बोला कि जी हमने वैक्सीन बनाई है या हमने सॉफ्टवेयर बना दिया? है ही नहीं वो चक्कर, वो चैप्टर है ही नहीं इनका। तो मोदी भाईजान बात सुन लो, हमारे यहाँ पानी पे कत्ल हो जाते हैं। तुम 25 करोड़ सिरफिरों का पानी रुकने चले हो, हमारे यहाँ नॉर्मली हमारे यहाँ फिल्में बनी पानी। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मदरसों को भी जो है वो चेक करने की जरूरत है। मैं तो कहती हूँ खैर बंद ही कर दें, लेकिन अगर बंद नहीं कर सकते तमाम मदरसों को तो कम से कम उनको चेक जरूर होना चाहिए कि उनके अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। आप यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डीलिंग विद। मोदी कौन है? मोदी बुचर ऑफ गुजरात है। ये वो जिसने गुजरात में कत्लेआम किया था। मोदी गर्द है जो 10 साल तक अमेरिका एंटर नहीं कर सकता बिकॉज ही वाज ऑन द टेररिस्ट लिस्ट। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि अब हमला नेवी करेगी। ये दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जो खड़े होकर ये कहता है हम पाकिस्तान पे अब हमारी नेवी हमला करेगी, एयरफोर्स हमला करेगी। आपने कभी देखा पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को ऐसे बोलते? कभी पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को? हमारी आपस में यहाँ पे रोज लड़ाइयां रहती हैं और मेरा तो मसला ये है कि हम सबसे ज्यादा द मोस्ट इनवर्ड लुकिंग नेशन है। हमारे लीडर्स, हमारे पॉलिटिशियंस कभी इस तरह की बातें नहीं करते जिस तरह के आप देखें वहां पे पॉलिटिकल क्लास बोल रही है, मिलिट्री हुकूमत को कह रही है कि तुम हमें स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन लेके दो, हमें स्टेल्थ जेट्स लेके दो, तुम हमें आत्मनिर्भर भारत पे लगा दिया है। इंडिजिनस डेवलपमेंट होनी कोई नहीं है, इंडिजिनसली वेपन्स हमें या जहाज मिलने कोई नहीं है। सो आपको क्राइसिस नजर आ रहा है भारत के अंदर और ये सिर्फ इस वजह से है कि नरेंद्र मोदी साहब अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स चाहते हैं। अहमद, आप पूरी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? अब ये सवामी उनकी जानिब से जो बीजेपी के हैं उन्होंने बिलाकर एतराफ कर लिया कि हालिया जंग में पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं। अब इनके अपने अंदर से आवाजें उठने लगी हैं। आप यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डीलिंग विद। मोदी कौन है? मोदी बुचर ऑफ गुजरात है। ये वो जिसने गुजरात में कत्लेआम किया था। मोदी गर्द है जो 10 साल तक अमेरिका एंटर नहीं कर सकता था बिकॉज ही वाज ऑन द टेररिस्ट लिस्ट। और अब उस दहशतगर्द के पास एक फौज भी है और न्यूक्लियर ताकत भी है। सो दिस ये वो शख्स है नरेंद्र मोदी जिसको आपकी इंटरनेट पे तस्वीरें मौजूद हैं कि मैंने इसको वर्शिप करते हम देख सकते हैं बंदूकों की और तलवारों की। ये वो फौज है, इंडिया की फौज वो बन चुकी है। आपने रिसेंटली देखा कि उनके आर्मी चीफ द्विवेदी की जो पिक्चर्स वायरल हुई हैं, वो जो एक पंडित के साथ मिलके कह रहे हैं कि हम तोहफे के अंदर हमें कश्मीर ला के दो, पाकिस्तान के पास है जो। सो दिस इज द फैशिस्ट माइंडसेट दैट यू आर डीलिंग विद। तो यानी डॉक्टर साहब हम ये कंसिडर कर सकते हैं या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आइंदा खुदा ना खास्ता मुस्तकबिल में मजीद कशीदगी का इम्कान बड़ा वाज़े हो सकता है इंडिया की जानिब से? देखिए, आपको थोड़ा सा इसकी लॉजिक समझनी होगी। नरेंद्र मोदी के जो इलेक्टोरल गेन्स हैं या जो उनकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वो लिंक है भारत की फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी से। जो फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर वो गेन्स करते हैं वो जाके अपने इलेक्टोरेट्स को बताते हैं, लोगों को बताते हैं कि देखिए मैंने राफेल ले लिए, मैंने S-400 ले लिए, देखो हम दुनिया में अब जाते हैं तो हम अमेरिका हमें मिलता है, हम क्वाड का हिस्सा है, हम ये हैं। तो अब होता क्या है, द मोमेंट सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी के अंदर उनको मुंह की खानी पड़ती है या कोई प्रॉब्लम आता है तो वो अवाम में अनपॉपुलर हो जाते हैं। जब क्योंकि इसी को तो वो यूज करके अवाम में इन रोड्स बना रहे हैं, तो वो फिर दोबारा ऐसा कुछ ना कुछ एडवेंचरिज्म करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे जिससे लोगों को सपोर्ट चाहिए होगी। देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी आने से पहले बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा क्योंकि इस दफा ये चीज एस्टैब्लिश हुई है कि जो जंग है वो हमने डिस्प्यूटेड एरिया में, कश्मीर में और LOC में नहीं है। जंग तो अब शहरों में आ गई है। तो अब पाकिस्तान भी सारी बात है, मुंबई पे हमला करेगा, दिल्ली पे हमला करेगा, वो लाहौर पे करेंगे, कराची पे, इस्लामाबाद में। अब जंग की नेचर तो ये हो गई है। तो इससे पहले कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आए बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी होगी, बहुत ज्यादा जो है वो नुकसानात हो चुके होंगे। हसन साहब, हालिया जंग में पाकिस्तान से दांत तुड़वाने के बाद नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानियों को धमकी देते हुए कहा कि तुम सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है। हसन साहब,
दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के वजीर आजम ये किस तरह के फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं? नहीं, वजीर आजम बड़ी जमहूरियत छोटी, ये तो कौमें होती हैं बेसिकली। क्या किसी भी मुल्क का सो कॉल्ड अगर इलेक्टेड आदमी भी है, चेहरा उस मुल्क का चेहरा होता है। तो जिस तरह के लोग हैं, ये पूरे का पूरा खित्ता जो मैं जब ये बात करता हूँ कि बददुआया हुआ है, तो देयर आर रीजंस बिहाइंड इट। मैं तारीखी तौर पे ये बात करता हूँ, सदियों की गुलामी ने हमें मस कर दिया है। इसमें कोई तखसीस नहीं है मरियम। जो इन्वेडर्स थे, ठीक है, उनके हमारे दरमियान क्या कदर मुश्तरक थी, सवाए मज़हब की तो कुछ भी नहीं था। ना ज़ुबान एक थी, ना कल्चर एक था, ना बैकग्राउंड एक था, ना आदतें एक थी, ना खुराक एक थी। बिल्कुल ऐसे ही मैंने हॉस्टल में, जब मेरे बंगाली दोस्त आए तो मुसलमान थे, बड़े प्यारे थे, उनसे मोहब्बत भी रही बहुत। तो मैंने तो साल एक के बाद कहना शुरू कर दिया था कि यार ये गैर फितरी सा काम है। अच्छा, ईरान और इराक दोनों, पूरी मुसलमानों की सारी तारीख देख लो, भाई भाइयों के साथ टकरा गए। मुगलों की तारीख उठा के देख लो, ऑटोमन्स की देख लो, उन पे तो एक स्टेज ऐसी आई थी कि इस बात को कानून का दर्जा दे दिया गया कि जिसको आपने क्राउन प्रिंस वली अहद बनाना है, उसके अलावा उसके 100 भाई भी हो तो उनको कत्ल करना जायज नहीं, जरूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये 900, 850, 900, अभी जितने भी कह लो, मुझे नहीं पता, कि गुलामी है जिसने इनके अंदर का ना वो एक जेन्युइन जो होता है बंदा, वो मार दिया। अब ये मधोले हुए से लोग हैं। आपने कहा ना कि फिल्मी डायलॉग भी इस तरह नहीं। हमारा सुल्तान राय भी, उसको लोग बड़ा ग्लैमराइज करते हैं, वो तो नॉन एक्टर, एक्टर तो पता ही नहीं, सारी जिंदगी वो एक ही उसमें चलता रहा, लेकिन वो इससे करोड़ गुना बेहतर था। मुस्तफा कुरैशी हमारे विलन्स इस विलन से बेहतर हैं। फिल्मी डायलॉग का भी कोई सर पैर होता है, ये तो बिल्कुल छिछोरों वाला काम है। वरना गोली खाओ, तू फिर गोला खा, को अक्ल कर यार। इतनी बड़ी जमहूरियत के तुम चेहरे हो, इस खिते में जमहूरियत से नफरत की। मैं देखो बात सुनो, मेरा जमहूरियत से क्या लेना देना है? एक आइडियोलॉजी है, एक नजरिया है, फलाना है। मैं 33 साल से इस पे लानत भेज रहा हूँ, उसकी वजूहात हैं। सो मोदी बेचारा, पता नहीं हिंदुस्तानियों की बदनसीबी है, इस खिते की बदनसीबी है, करोड़ों वजूहात है। मुझे देखो, इस तरह की जमहूरियत जो है वो मुझे बर्बरियत की याद दिलाती है।